प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब इस समय योग की ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्मृतियों से भरे हुए। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ। अब 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा है। हमने इस बार योग दिवस की कितनी भी आकर्षक तस्वीरें देखी। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जाता है। आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई चिंता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और उस दिन से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही। उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की। उन्होंने संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। वीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार। उस समय की परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। एरिस सिल्क को जीआई टैग मिलने पर बधाई देता हूं। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप भी एरिस सिल्क से बने कपड़ों को जरूर ट्राई करें। और हाँ, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल, इन्हें भी आपको हमेशा याद रखना है। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें। तो एक पवित्र अवशेष रिलीज के दर्शन कराने के लिए भारत के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। साथियों,
मूल रूप से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। वो प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, हर कोई नतमस्तक था। इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। भगवान बुद्ध के विचारों में वो शक्ति है जो देशों, संस्कृतियों और लोगों को एक सूत्र में बांधती है। इससे पहले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड और मंगोलिया ले जाए गए थे। प्यारे देशवासियों, इस महीने हम सब ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मुझे आपके हजारों संदेश मिले। कई लोगों ने अपने आसपास के उन साथियों के बारे में बताया जो अकेले ही पर्यावरण बचाने के लिए निकल पड़े थे। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशन के बारे में और बातें करेंगे। मन की बात का कार्यक्रम सुना और आपको बता दूं ये कार्यक्रम लाइव चला और पूरे देश भर ने देखा कि यहाँ से सुचेतगढ़ बॉर्डर से लोग मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लास्ट में ये बोला कि 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स और सीए को जो सम्मानित करते हैं, जिनका काफ़ी रोल रहता है हमारे जीवन में, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाय प्रोफेशनल सीए हैं और काफ़ी योगदान उन्होंने इस फील्ड में दिया है। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। 1 तारीख को तो हम उनको सम्मानित नहीं कर पाएंगे, तो आज ही उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात को हम लोगों ने यहाँ पर सुना है। ऑक्ट्राई पोस्ट के ऊपर और बिल्कुल बॉर्डर के साथ हम सब जानते हैं कि 123वां एपिसोड और प्रधानमंत्री जी अपनी बातें नहीं कहते, पूरे देश भर में लोगों द्वारा उनको भेजी गई बातें और जो उनको लगता है कि पूरे देश भर में आम लोगों के भी ध्यान में आनी चाहिए, वो बातें जो हैं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होती हैं। योगा से जिसकी शुरुआत हुई 21 तारीख को हम सब ने मिलकर पूरे विश्व ने इसे इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया। आज बॉर्डर के ऊपर हमारे रिंकू चौधरी जी ने इस एक कार्यक्रम को रखा था, जिसे देश भर में लाइव भी जो है वो प्रस्तुत हुआ। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे ऑनरेबल विधायक गारूराम भगत जी हैं और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुना है। और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर एक कार्यक्रम रखा है। एक जो हमारे भारत में जो मन की बात माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महीने के हर लास्ट संडे को होती है, उसका आज पूरे जम्मू कश्मीर का यहाँ जो सेंटर चुना गया हमारे सुचेतगढ़ में, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और इस प्रोग्राम को पूरे देश भर में इसको टेलीकास्ट किया गया और सीधे हम माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि सौभाग्य की बात है। तो इसी तरह जो माननीय प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि मन की बात में जो हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जितने भी जो कामकाज करने वाले या अलग अलग ढंग से जो काम किए जाते हैं या कोई अद्भुत जो काम करता है उसकी वो प्रशंसा करते हैं और उसको उजागर करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक लोकप्रिय ये कार्यक्रम है, जिसको हर जन जन जो है इस कार्यक्रम को सुनता है और देखता है और उससे प्रभावित होता है। तो आज ये जीरो लाइन पे, बॉर्डर पे, यहाँ पे
जो प्रोग्राम रखा गया, तो आप इतनी संख्या में आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए कि आप यहाँ आए